अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद अहमद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है एड्रेस टैग के बारे में। एड्रेस टैग किसी भी वेबसाइट या किसी भी आर्टिकल के ऑथर या उसके ओनर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप एक वेबसाइट अगर आप विजिट करते हैं वेबसाइट्स, तो आप देखते होंगे कि उनके एंड पे वेबसाइट्स के ओनर का नेम लिखा होता है, या कोई आर्टिकल वेबसाइट के अंदर अगर अवेलेबल होता है तो उस आर्टिकल का जो ऑथर होता है, उसका लिखने वाला, उसका नेम और उसका एड्रेस दिया गया होता है। एड्रेस टैग यही काम करता है। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? एड्रेस टैग डिफाइंस द ऑथर या ओनर इन्फॉर्मेशन ऑफ एन आर्टिकल और अ वेबसाइट। एड्रेस टैग किसी भी वेबसाइट या आर्टिकल के ऑथर और ओनर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब इन्फॉर्मेशन किस किस्म की हो सकती है? इन्फॉर्मेशन में भी हिज हर नेम, कॉन्टैक्ट या ईमेल। जैसे एक सिंपल अगर हम एड्रेस देखते हैं, उसके अंदर भी किसी का अगर हम एड्रेस देखें तो उसका नेम होता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसका ईमेल अकाउंट होता है। ठीक है, और उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट वो यूज़ करता है, वो सब कुछ होता है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन इन द आर्टिकल टैग इज इटैलिक, ये बात आपने याद रखनी है। इन्फॉर्मेशन जो होती है आर्टिकल के टैग के अंदर, सॉरी आर्टिकल का टैग नहीं है, एड्रेस का टैग, गलती हो गई है। एड्रेस के टैग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है ना, वो इटैलिक होती है। ठीक है, आर्टिकल का टैग भी हमने पढ़ना, लेकिन वो इससे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, लेकिन आज के ट्यूटोरियल में हमने एड्रेस का टैग देखना। ठीक है, अभी जो इन्फॉर्मेशन एड्रेस टैग के अंदर प्रोवाइड की गई होती है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो इटैलिक होती है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, बस ये इतना ही है। आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और ये 2 पॉइंट्स है, ये याद रखने हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम अपने VS कोड में चलते हैं। VS कोड में जाके हम इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। ये मैंने एक HTML address.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट किया, उसका टाइटल दे दिया। टाइटल हम इसका चेंज कर देते हैं, टाइटल इसका चेंज करते हैं। ये पिछले ट्यूटोरियल का टाइटल है, इसको हम कर लेते हैं एड्रेस। ठीक है, अब हम बॉडी के टैग में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फाइल पड़ी कहाँ पे हुई है? डायरेक्टरी D के अंदर एड्रेस की ये फाइल है, और इसके साथ एक ये HTML की इमेज है। सबसे पहले हम इस इमेज को अपने वेब पेज पे इंक्लूड करेंगे। साथ साथ हमने ना हमारे पिछले टैग्स हैं, हमने उनको भी रिवाइज करना। ठीक है, हम अपने इमेज को पहले हम अपने वेब पेज पे इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं, उसको इंक्लूड करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है? IMG टैग। इमेज को इंक्लूड करने के लिए इमेज के एट्रीब्यूट हम देते हैं सोर्स का एट्रीब्यूट। ठीक है, सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर हमने फाइल का पाथ देना होता है। फाइल का पाथ है HTML। अब एक्सटेंशन देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन हम इसकी देखते हैं। ये बता रहा है आइटम टाइप। ठीक है ना, आइटम टाइप आप देख सकते हैं, इसने हमें बता दिया PNG। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तब भी ये आपको पता चलेगा। ये देख सकते हैं, जिसे मैंने हाईलाइट किया ना, ये है, ये होता है इसके .png, ये एक्सटेंशन है। ये हमने HTML लिख दिया नेम, इसके साथ .png आगे उसने खुद ही बता दिया। अब हम इसको सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाकर इस फाइल का इसको प्रीव्यू लेते हैं, तो देखें ये हमारे पास ये इमेज जो है ये इंक्लूड कर दी गई है। ठीक है, अब हम इसके लिए थोड़ा सा टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं। टेक्स्ट एंटर करने के लिए आपको पता है किस चीज़ का है, कौन सा टैग हम यूज़ करते हैं? पैराग्राफ टैग, P। ठीक है, अब ये पैराग्राफ टैग को यूज़ करेंगे। ये नोटपैड के अंदर मैंने HTML के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह लिखी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको हम सेव करते हैं, Ctrl+C करके यहाँ पे ला के कॉपी करते हैं, यहाँ पे ला के पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब इसको जब हम सेव करने के बाद दोबारा अपने ब्राउज़र में जाकर इसका प्रीव्यू लेते हैं, आप देख सकते हैं कि ये नीचे ये एक हमारे पास ये इतना कुछ हमारे पास पैराग्राफ में आ चुका है। यह लिखा हुआ है HTML मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, इज़ लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइन टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउज़र। इट कैन बी एसोसिएटेड बाय टेक्नोलॉजी सच एज कैस्केडिंग स्टाइल एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये सब कुछ है, इसके लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अभी हम इसका जूम वगैरह सब कुछ आउट करते हैं। दोबारा थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसी को हम ज़रा यहाँ पे BR का टैग लगाते हैं। BR का टैग आपको पता है ब्रेक लाइन करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने वेब पेज पे एंटर के जरिए ब्रेक लाइन नहीं ना कर सकते, इसलिए ब्रेक लाइन करने के लिए हम BR का टैग को यूज़ करेंगे। Ctrl+C करके इसको कॉपी करते हैं, दोबारा इसको यहाँ ही ला के इसके अंदर ही पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका सेव करके इसको दोबारा प्रीव्यू लेते हैं, देखते हैं थोड़ा टेक्स्ट इंक्रीज़ हो जाता है। अब टेक्स्ट इंक्रीज़ हो गया। अब ये एक इतना सा आर्टिकल है। ठीक है, या इसको आप वेब पेज भी कह सकते हैं, वेब पेज हमने बनाया है। ठीक है, लेकिन इसको आर्टिकल कहना ज़्यादा बेहतर है। ये एक आर्टिकल है, इमेज लगी हुई है, ये थोड़ा सा उसके बारे में, आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने अब उसके ऑथर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि ऑथर का नेम क्या, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए असल जो आज का ट्यूटोरियल है वो अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, वो तो पिछला तो हम ये जो अभी सारे टैग यूज़ किए हैं हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल के साथ पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, अब हम एड्रेस के टैग को यूज़ करते हैं। एड्रेस लिखा है, एड्रेस के टैग की ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। अब ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, इसके अंदर अब हमने नेम लिखना है। नेम क्या है?
ऑथर का नेम मैं लिख लेता हूँ अहमद, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ब्रेक लाइन करते हैं ताकि ये एक लाइन छोड़ दें। अब यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके साथ ही यहाँ पे भी इसको ब्रेक लाइन कर दें ताकि ये भी एक लाइन छोड़ दें। अभी इतने का इसको अभी इतना जो किया ना इसका प्रीव्यू लेते हैं, ठीक है। आप भी थोड़ा थोड़ा करके ना थोड़ा कोड लिख के साथ साथ प्रीव्यू ले लिया करें, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो एड्रेस के टैग के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी, ये क्या होगी, ये इटैलिक होगी। आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले टैक्स की निस्बत ये इटैलिक है, ये इटैलिक और ये जो बोल्ड वगैरह ये सब कुछ हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में बहुत डिटेल से पढ़ी हुई है, ठीक है ना, ये पिछले ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। अभी ये नेम हमने लिख दिया कि ये जो आर्टिकल क्रिएट किया गया इसके ऑथर का नेम है अहमद, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, उसके साथ उसका ईमेल एड्रेस दे देते हैं। ईमेल उसकी ये है जी ahmad@gmail.com, ठीक है। इसको सेव करने के बाद दोबारा अपना प्रीव्यू लेते हैं तो आप देख सकते हैं एक लाइन ईमेल भी आ गई है, ठीक है। ईमेल भी आ गई है, मेल के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, जल्दी जल्दी मेल स्पेलिंग ही गलत हो जाते हैं। सेव करने के बाद दोबारा हम इसका प्रीव्यू लेते हैं, ये देख सकते हैं जी ये सब कुछ हो गया। अब ऐसा आप जितनी इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं इसी तरीके के साथ आप डालते जाएं। अब आप इसका होम एड्रेस लिखना चाहते हैं, होम एड्रेस भी लिख लें। आप जो इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं ना आप डाल सकते हैं। जैसे मैं अब लिखता हूँ फेसबुक अकाउंट, ठीक है ना, फेसबुक अकाउंट लिख देते हैं जी m.ahmad। ये अब इसको सेव करने के बाद दोबारा हम इसका प्रीव्यू लेते हैं तो देखें जी ये फेसबुक अकाउंट, यहाँ पे हम ब्रेक लाइन कर लेते हैं। यहाँ पे BR का टैग को भी हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में। अगर आप मेरे साथ शुरू से कनेक्ट है तो आपको पता है, अगर आपने नहीं पढ़े तो पहले वो जाके देखें ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब दोबारा हम इसको सेव करते हैं, ये देखें जी ये सब कुछ ये चीज़ है ना, ये सब एड्रेस है किसका, ये आर्टिकल जो लिखा गया उसका। आप इसको वेब पेज भी कह सकते हैं कि वेब पेज का ये ऑथर का एड्रेस है, उसका नेम वगैरह ये सब कुछ है, ठीक है। या आर्टिकल कहते हैं। अब जो आर्टिकल का टैग है ना, जो मैं आर्टिकल बार बार आर्टिकल का नेम ले रहा हूँ, इसका भी अलग सा टैग है। उस टैग को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो ट्यूटोरियल था उसमें यही हमने पढ़ना था कि एड्रेस का टैग होता क्या। एड्रेस टैग के अंदर हमने VS कोड में पूरा कोड लिखा है, एक इमेज लगाई है, इमेज की इन्फॉर्मेशन दी है, बाद में जो उसका ऑथर है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है ना। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।